हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम 2024 जून का जो नेट हुआ था रीनेट 22 अगस्त को, वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स आए थे उन कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए चैनल पर। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पर अभी तक आपने अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो ज्वाइन हो जाइए। यहाँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एंड जो जॉब पीएचडी नोटिफिकेशंस है वो मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आप मुझसे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम से। एंड फेसबुक पर भी मुझे ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। हम सबको पता है कि ये जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं ये बेसिकली एक्सटेंशन प्रोग्राम्स में यूज़ करे जाते हैं। तो यूजीसी नेट 2024 जून, जिसमें रीनेट हुआ था 22 अगस्त को, वहाँ पे इस नॉन प्रोजेक्टेड एड से एक क्वेश्चन आया था। अभी वो क्वेश्चन क्या है एंड वो टॉपिक क्या है एंड क्या क्वेश्चन से पूछे गए थे, कैसे पूछे गए थे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट, जो टीचिंग एड्स होते हैं उसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना पड़ेगा जो लर्निंग और जो टीचिंग एड्स होते हैं वो एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली वो प्रोजेक्टेड होते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं एंड एक्टिविटी एड्स होते हैं। जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं उसमें ही बेसिकली जो ग्राफिक एड्स होते हैं, जो डिस्प्ले बोर्ड्स होता है, जो 3D एड्स होते हैं, जो एवी एड्स होते हैं, वो आता है। बेसिकली इसमें भी ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। Non-projected aids are very popular, cheap, and effective audiovisual aids that are used extensively in the field education programs. यानी जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं वो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही सस्ता है एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव है। यानी जो मैसेज हम कम्युनिटी को देना चाहते हैं वो बहुत इजीली हम दे सकते हैं बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। एंड ये जो फील्ड एजुकेशन प्रोग्राम है, लाइक आप कोई भी मैटरनल न्यूट्रिशन पर आप कुछ एक प्रोग्राम अरेंज करना चाहते हो एक रूरल एरिया में, तो वहाँ पे आप अगर ऐसे कुछ नॉन प्रोजेक्टेड एड्स को यूज़ करेंगे तो पीपल मोर गेटिंग अट्रैक्टेड एंड पीपल उस जो टॉपिक का जो इफेक्टिवनेस को समझ पाएंगे। तो इसीलिए हम बेसिकली जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है उसे यूज़ करते हैं। द नॉन प्रोजेक्टेड एड्स आर दोज मटेरियल्स, यानी जो गैर प्रक्षेपित सहायक सामग्री वे सामग्रियों है जिन्हें विकसित करने और उपयोग करने में शामिल किया जाता है, जिन्हें उपयोग करने से पहले किसी भी प्रकार के प्रक्षेपण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है इसको यूज़ करने से पहले कोई भी किसी भी तरह का जो होता है ना कि एक यूटिलाइजेशन और एक पहले से एक अरेंजमेंट्स की ज़रूरत होती है, वैसा कुछ नहीं होता। जो मटेरियल इसमें यूज़ होता है वो बेसिकली जो प्रोजेक्शन स्टाइल्स पर्पस के लिए यूज़ होता है। इन जनरल अगर साधारण तौर पर हम कहें जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है वो ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टीचिंग एड्स, डिस्प्ले एड्स बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टीचिंग एड्स, अगर हम कोई भी चीज़ लोगों को सिखाना चाहते हैं वहाँ पे हम टीचिंग एड्स टाइप के जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं उसे यूज़ करेंगे। अगर किसी भी जगह पे हम जस्ट कुछ दिखा के लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम डिस्प्ले एड्स यूज़ करेंगे। तो ये जो टाइप्स है बहुत ही पॉपुलर है। अभी टीचिंग एड्स क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री गैर प्रेक्षित दृश्य है जो पारंपरिक मौखिक प्रस्तुतियों का पूरक है। शिक्षण सहायक सामग्री दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 2D एड्स, एक होता है 3D एड्स। यानी एक 2 डायमेंशनल होता है, एक 3 डायमेंशनल होता है।
डिस्प्ले एड्स में क्या होता है, बेसिकली पोस्टर्स, चार्ट्स, एग्जिबिट्स, यानी आप पोस्टर्स दिखाकर जो 100 डेज का या जो 1000 डेज का या जो 295 डेज का कोई भी प्रोग्राम हो या ब्रेस्ट फीडिंग का कोई भी प्रोग्राम हो, आप उसे दिखाकर लोगों को समझा सकते हैं। चार्ट्स में आप किसी भी चीज़ का फ्लो चार्ट समझा सकते हो, एग्जीबिशन में आप कोई भी चीज़ समझा सकते हो ना, तो ये सब होता है डिस्प्ले एड्स। टीचिंग एड्स बेसिकली ग्राफिक्स, 2D एड्स जो होते हैं, 2 डायमेंशनल ग्राफिक एड्स, जैसे कि मैप्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, फ्लैश कार्ड्स एंड फ्लिप चार्ट्स, ये सभी जो 2D एड्स होते हैं टीचिंग एड्स में, उनमें इंक्लूड होता है। अभी हम देखें कि जैसे हम ऐसे डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे चार्ट्स यूज़ करते हैं, ग्राफ यूज़ कर सकते हैं, ऐसे पाई ग्राफ, बार डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम कोई भी एक जो प्रोग्राम है या कोई भी एक जो प्रोसेस है, उसका जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो लोगों को समझा सकते हैं। अभी इस चार्ट में एक इम्पोर्टेंट चार्ट आता है, एक नया टॉपिक है, दैट इज पैरेटो चार्ट। पैरेटो चार्ट क्या है, आप पिक्चर से ही समझ सकते हो। नॉर्मली ये जो पैरेटो चार्ट है, इसका जो कर्व है वो ऐसा जाता है। इन फील्ड एजुकेशन द पैरेटो चार्ट्स कैन बी यूज टू हाईलाइट द मोस्ट सिग्निफिकेंट विलेज लेवल प्रॉब्लम्स अमोंग अदर्स। यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए ये पैरेटो चार्ट यूज होता है, इसे ऐसे हम पोर्ट्रे करते हैं। नेक्स्ट है गैंट चार्ट। ये भी एक नया टॉपिक है चार्ट्स के क्लासिफिकेशन में। ये पॉपुलर मॉनिटरिंग टूल है, किसके लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली इसे यूज करते हैं प्रोग्रेस मापने के लिए। जैसे कि यहाँ पे वीक 1 वीक 2 है, कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, जैसे कि ये हो जाएगा वीक 1, ये वीक 2, ये वीक 3, वीक 4, ऐसे करके क्या प्रोग्रेस हो रहा है ना, किस दिन कितना प्रोग्रेस हो रहा है, वो मापने के लिए गैनेट चार्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लैश कार्ड्स, फ्लैनल ग्राफ एंड फ्लिप चार्ट्स। ये बेसिकली सीक्वेंशियल एड्स हैं, यानी कोई भी चीज़ को अगर हम सीक्वेंस में कहना चाहते हैं तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये जो फ्लैश कार्ड है, फ्लैनल ग्राफ्स है, चार्ट्स है, ये विजुअल एड्स है वेयर द मैसेजेस आर रिटन और ड्रॉन, यानी जहाँ पर मैसेज लिखे जा सकते हैं या ड्रॉ करके भी दिखाया जा सकता है। बेसिकली थिक पेपर पे, यानी थोड़ा मोटे पेपर पे इसे करा जाता है, एंड स्टेप बाय स्टेप जो होता है ना, टीचर उसको लर्नर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है पोस्टर्स। जैसे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ट्रीज फॉर लाइफ। इसे देख के ही हमें समझ आ जाएगा कि इस पोस्टर में क्या कहने की कोशिश हो रहा है। एक जो गुड पोस्टर होता है, यानी जो एक अच्छा पोस्टर होता है, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वालिटीज़ होने चाहिए, जैसे कि एबल टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द पीपल, लोगों का ध्यान आकर्षित करने की क्षमता, संदेश को जल्दी से व्यक्ति को व्यक्त करने की जो कोशिश है उसे, जैसे कि ये जो पोस्टर है, इसे देखकर ही हम समझ जा रहे हैं कि इससे क्या कहना चाहता है जो इस पोस्टर को बनाया था, कि ट्रीज फॉर लाइफ, यानी ट्रीज को बचाना चाहिए, एंड तुरंत या कुछ समय बाद कार्रवाई हो, यानी लीड्स टू एक्शन आइदर इमीडिएटली और आफ्टर सम टाइम्स। यानी इस पोस्टर को देखकर आपको ये ख्याल आएगा कि हाँ, हमें ट्रीज प्लान करने चाहिए, इतना क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आ रहा है, बारिश इतना हो रहा है अननेसेसरीली, तो ये सारे जो चीज़ है देख के इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम हमें ध्यान देना चाहिए। कुछ गाइडलाइंस है एक गुड पोस्टर बनाने के लिए, जैसे कि एक जो पोस्टर है बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो ब्रेविटी, यानी यूजेस एनी 5 वर्ड्स विच आर ब्रीफ। पोस्टर्स पे आप इतना ज़्यादा नहीं लिख सकते हो। लाइक इस स्लाइड पे मैंने जितने शब्द यूज़ किए हैं, वो एक पूरा जो पोस्टर होगा वहाँ पे आप टोटल यूज़ करोगे। ज़्यादा अगर लिखाई होगा तो इंसान उतने अट्रैक्टेड नहीं होंगे उस पोस्टर की तरफ, तो उसको आपको देखना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हम यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं करेंगे कि पीपल जस्ट कलर को ही देखते रहे, जो मेन थीम है उसे नज़रअंदाज कर दे। एंड ओरिजिनलिटी होना चाहिए, अट्रैक्टिव लेआउट होना चाहिए। ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक गुड पोस्टर में होना चाहिए। नेक्स्ट है कार्टून। कार्टून तो हमें पता है कि मोस्ट अट्रैक्टिव वे है पीपल को कोई भी चीज़ बोलने के लिए, जैसे कि ये जो है यहाँ पे लिखा है एक्सटेंशन ब्रिजेस द गैप।
रिसर्च हो रहा है फार्मर। यानी ये कार्टूनिस्टिक वे में हम ये समझा सकते हैं जो एक्सटेंशन है वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के बीच में एक गैप तैयार करता है। एंड ये पॉपुलर एड से बेसिकली आप चिल्ड्रंस को अगर एडुकेट करना चाहते हो इन सारे कम्युनिटी चीज़ों के बारे में तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड एडल्ट एडुकेशन लिटरेचर में भी ये यूज़ होता है। फोटोग्राफ्स, ये देखकर क्या समझ आ रहा है कि कोई एक लेडी जो है वो कुछ एक चीज़ों के बारे में रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लोगों को ज्ञान बांट रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक फोटोग्राफ से आपको ये समझ आएगा जो एक पैराग्राफ पढ़ के भी आपको नहीं समझ आएगा। तो यही फोटोग्राफ की एक इम्पॉर्टेंट गुनावली आप कह सकते हो। हैंडआउट्स, यानी आप हैंडआउट्स को ये कह सकते हो कि काइंड ऑफ मिनिएचर ऑफ पोस्टर, जहाँ पे सब कुछ होगा पर छोटे छोटे शब्द में लिखे हुए या छोटे से ग्राफिक को यूज़ करते हैं। जैसे कि एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग मॉडल, यहाँ पे बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो पढ़ने के बाद हमें ये समझ आएगा कि एक्सटेंशन एक्चुअली क्या है। बेसिकली अ प्रोग्राम प्लानिंग मॉडल है। इस मॉडल को अगर हम यूज़ करेंगे तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमिक स्ट्रिप। इट्स एन एंटरटेनिंग वे ऑफ प्रेजेंटिंग इवेंट्स टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। किन के लिए? चिल्ड्रन के लिए एंड ओल्ड पीपल के लिए। द एडवेंचरस ऑफ सिंदबाद एंड लुत्फी एंड फ्यू कॉमिक स्ट्रिप्स पॉपुलर इन इंडिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। 3D टीचिंग एड्स में क्या होता है? बेसिकली जो कोन्स शेप होता है, क्यूबॉइड शेप होता है, स्फीयर शेप होता है, व्हेन द रियल थिंग्स आर डिफिकल्ट टू ब्रिंग टू द क्लासरूम, यानी जब हम जो एकदम रियल चीज़ें हो, जो असली चीज़ें हो, अगर क्लासरूम में लाने में असमक्ष रहे तब हम क्या करते हैं? 3D एड्स को यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है? चीज़ों को रियलिस्टिक लगता है। ठीक है, चीज़ों को रियलिस्टिक लगता है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम देखेंगे मॉडल्स। लाइक मॉडल्स में हम ये देख सकते हैं कि जो मॉडल होता है बेसिकली वास्तविक चीज़ को पहचानने के योग्य होता है। लाइक आप एक आईसीडीएस या जो आंगनवाड़ी है उस रिलेटेड एक मॉडल बनाइए, उसको लेकर आप जाइए, जाके लोगों को समझाने में आपको जितना हेल्पफुल होगा, आप दूसरे कोई भी चीज़ यूज़ करके इतना इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते। लाइक एक जो मॉडल है उसको आप बनाओगे आंगनवाड़ी का, लेके आंगनवाड़ी में ही जाओगे, जाके आप लोगों को ये समझाओगे कि लाइक आप एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों को ये समझा पाओगे कि एक्चुअल में हमें आंगनवाड़ी में क्या-क्या करना है, या जो लोग आते हैं उनको कौन-कौन से रूल फॉलो करने हैं, यहाँ पे क्या-क्या होता है, कौन से जो 6 इम्पोर्टेंट काम है यहाँ पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। डायरोमा present the reality in static stimulated form which provides the learner a feeling of being at the reality, thus make the learning concrete and permanent। यानी कोई एक चीज़ जो वास्तविक में है पर उसे आप डायरेक्टली नहीं दिखा सकते हो तो उसे आप फील करा रहे हो कि हाँ यहाँ पे ये, लाइक आप हिस्ट्री का कोई भी एक टॉपिक स्टूडेंट को समझा रहे हो, आप तो उसे हिस्ट्री में नहीं ले जा सकते हो पर आप ऐसे समझाओ कि एकदम वो रियल लगे। तो डायरोमा वैसा ही एक चीज होता है। मूक या मॉकअप्स बेसिकली क्या होता है? मॉकअप्स आर स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ अ रियल डिवाइस और एसोसिएटेड डिवाइसेस डिस्प्ले टू शो अ रियलिटी। रियलिटी को शो करने के लिए आप एक कह सकते हो अ काइंड ऑफ ड्रामा। पपेट्स तो वेरी आई थिंक इम्पॉर्टेंट एंड वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूजीसी नेट, क्योंकि पपेट से इस बार क्वेश्चन आया था। कठपुतलियाँ बेसिकली जो होता है, पपेट्स आर डॉल। कठपुतलियाँ ऐसी गुड़िया होती है जो इंसानों की तरह कपड़े पहनती है, जिन्हें एक व्यक्ति नियंत्रित करता है और जो उन्हें हाथ तार तार के, यानी हाथों से बेसिकली इसका मूवमेंट होता है स्ट्रिंग को यूज करके। द puppets represent a person, animal, plant or objects and often used to convey a message or recreate a story। यानी कोई भी एक स्टोरी क्रिएट करता है या कोई सोशल मैसेज देता है। बेसिकली जो पपेट शो होता है एंड जो पपेट शो करवाता है उसे पपेटर कहते हैं। A good puppet should be have the skills to integrate his or her art with dramatization to get the desired effect। जो भी मैसेज वो देना चाहता है
उसे उसके ध्यान में रखना चाहिए कि जो वो दिखा रहा है वो लोगों को समझ आना चाहिए। एंड प्री इंडिपेंडेंस एरा में ये जो पपेट शो होता था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था। द puppets are commonly used in language teaching and social sciences. So this is for all today students. I hope ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट मैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक पढ़ाई कीजिए, अच्छे रहिए। थैंक यू।